क्लास मीटिंग सेक्शन 48 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लास मीटिंग समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि क्लास मीटिंग एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। तो जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना, जो इफ आई वांट टू से शेयर कैपिटल, जो शेयर्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने जो सीखा जनरल मीटिंग के दो प्रकार कौन से सीखे हमने? नंबर वन एजीएम, नंबर टू ईजीएम। ये जो जनरल मीटिंग है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। Preference shareholders are not eligible to attend the general meeting of the company, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड 10% है। उनका हर साल जो रिटर्न्स में डिविडेंड देंगे वो फिक्स रहता है। अब तुमको ये डिविडेंड 10% से चेंज करके 9% करना है। क्या तुम खुद से कर सकते हो? द आंसर इज नो। तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस मीटिंग में बुलाना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी उनका राइट्स बदलने के लिए, ठीक है ना, उनके जो राइट्स है जिसमें तुम रेट ऑफ डिविडेंड में बदलाव कर रहे हो। सो ऐसे टाइप के मीटिंग जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, मोस्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, वो लोग अटेंड करते हैं और वोट करते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 100 वोट्स रहे तो 75% या 75 वोट्स पड़ने चाहिए, 75% वोट्स या 3/4 मेजोरिटी जो बोलते हैं, तब जाकर ये रेट 10 से 9% माना जाएगा, वरना वो पास नहीं होगा और कंपनी को 10% ही रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। अच्छा, क्लास मीटिंग तभी भी बुलाया जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? एट फिक्स रेट। तो यदि कंपनी ने 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। 2021 में डिविडेंड वापस से नहीं दिया, मतलब डिविडेंड 2 साल लगातार नहीं दिया, तो 2022 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कि भाई क्लास मीटिंग बुलाओ, हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमको डिविडेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ राइट्स तुम बदलाव कर रहे हो, या तो उनको 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कंपनी को कि क्लास मीटिंग बुलाया जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अ मीटिंग इन विच which is held to make changes in the rights and duties of particular class of shareholders and to get their consent मतलब अप्रूवल फॉर द चेंजेस जिससे उनके राइट्स में बदलाव हो रहा हो। जैसे कि तुम्हारा 11th कॉमर्स में मैथ्स है, तुम एसपी में शिफ्ट कर रहे हो, या एसपी है तुम वो छोड़ के मैथ्स ले रहे हो, तो तुमको परमिशन लेना पड़ेगा ना कॉलेज वालों की। तो उसी प्रकार से तुम जो बदलाव कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट्स और ड्यूटीज में, तो तुमको क्लास मीटिंग बुलाना पड़ेगा। और उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या बोलता है कि 75% वोटिंग होना पड़ेगा। यदि 100 शेयर्स है, 100 वोट्स है, तो कितना परसेंट लगेगा? 75% लोगों ने माना तो तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड 10% से मैं 9% कर दूंगा, नहीं माना तो तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड 10% ही रहेगा। पर्पस क्यों बुलाया जाता है? सेम लॉजिक है। तुम राइट्स पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का तुम बदलाव कर रहे हो, तो तुमको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उस मीटिंग में कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट ओरल नहीं चलता, कंसेंट मतलब उनका अप्रूवल, ओरल नहीं चलेगा, तुमको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो भी रेजोल्यूशन कौन सा होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, तो ही वो अप्रूवल माना जाएगा। सिर्फ उन लोगों ने हाँ बोला
तो लागू नहीं होगा, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ये लगभग होता ही नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, 30 सितंबर से पहले होता है। बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होता है, 3 महीने में एक बार होता है। बट ये मीटिंग का फ्रीक्वेंसी रेगुलरली है नहीं। कब होगा? नंबर वन, जब राइट्स बदलाव कर रहे हो, या तो 2 साल से प्रेफरेंस शेयर का मीटिंग नहीं हुआ है, तो ये मीटिंग बुलाया जाएगा। वरना सालों साल ये मीटिंग होगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है तुमने कोई राइट्स बदलाव नहीं किया है, 10% का 10% ही मेंटेन रखा है, डिविडेंड तुम एक्चुअल में दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपया, उस पे रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तुम साल का 10,000 बराबर दे रहे हो। ना तुम राइट्स में चेंज कर रहे हो, ना तुम डिविडेंड रोक रहे हो। तो हो सकता है क्लास मीटिंग हो ही नहीं। ये तभी होगा जब राइट्स बदलाव कर रहे हो, तुम राइट्स चेंज नहीं कर रहे हो, डिविडेंड टाइमली पे कर रहे हो, तो क्लास मीटिंग बुलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये क्लास मीटिंग एज पर सेक्शन 48, जब तुम राइट्स या ड्यूटी में बदलाव कर रहे हो या 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, तो बुलाया जाएगा। वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कायदा ने भी टाइम फ्रेम नहीं दिया है, जैसे एजीएम हर साल होना चाहिए, 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होना चाहिए, 3 महीने में एक बार होना चाहिए। इसका टाइम फ्रेम का कायदा नहीं है, क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से ही बुलाया जाए। सब लोग क्लियर है क्लास मीटिंग के हिसाब से? तो ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ये मीटिंग बुलाया जाता है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है क्लास मीटिंग, सेक्शन 48 कंपनीज एक्ट 2013।